छोटी बच्ची के वास्ते भाई जेल में रोटी ऐसे बड़ा ना तो हमने कर लिया था ये एक नेशनल पार्क और ट्रेल, ये सेकंड भी रन हो गया और ये आपका फ्रंट है। आ गया जी, ट्रेल का लिख देना सर, ट्रेल टू सारा चल रहा था ना, एक पे लिखा हो सारा, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, ये होम पे हमें सारे पार्ट डिस्प्ले करवाने हैं, ठीक है जी। क्या करना है जी, पार्ट, ठीक है जी। कैसे आप लोग करोगे होम, ये होम कौन सा है, पहले देखो वेब एप्लीकेशन में जाओ, कंट्रोलर, और ये आपका होम कंट्रोलर यही होगा। और यहाँ पे ये देखो, ये इसका इंडेक्स, ठीक। अब यहाँ पे आपने कुछ कोड लिखना होगा, तो हम लोग लिख देंगे तो यहाँ पे, और ये इसका क्या है, व्यू, गो टू व्यू जो आपको नजर आ रहा है। तो पहली बार यहाँ होम कंट्रोलर पे क्या लिखना है, क्लियर है जी। तो हमें पाथ डिस्प्ले करने हैं, क्या करने हैं जी, पाथ जो है वो नेशनल पाथ जो है उसको डिस्प्ले करवाना है। तो वेब एप्लीकेशन में ही है, होम कंट्रोलर, और यहाँ पे नेशनल पाथ और ट्रेल रिपोजिटरी दोनों के वेरिएबल ले। जैसे यहाँ पे आगे प्राइवेट रीड ओनली आई नेशनल पाथ रिपोजिटरी, और ये इसका नेम, एक दूसरा किसको लेना है बोलो, रीड ओनली आई ट्रेल रिपोजिटरी, ये आपने कंस्ट्रक्टर का ऑर्डर ही यहाँ पे है, बस कॉमा देखे, आई नेशनल पार्क रिपोजिटरी टाइप का वेरिएबल ले लिया, आई ट्रेल रिपोजिटरी टाइप का वेरिएबल, ठीक ऐसे। और यहाँ पे नेशनल पार्क रिपोजिटरी ट्रेल, और ये ट्रेल रिपोजिटरी, अब हमने एक व्यू मॉडल बनाना है, दो टेबल से डाटा आएगा, ट्रेल और इससे नेशनल। आप बोलो एक बनाया तो था कल ट्रेल पीएम, वो भी दो था, पर फर्क कितना था, वो जो व्यू मॉडल था एक में सिंपल एक ट्रेल और दूसरे में नेशनल पार्क की लिस्ट। इस केस में दोनों ही लिस्ट होगी, एक नेशनल पार्क की और एक ट्रेल, इसलिए इसका व्यू मॉडल आपको अलग से बनाना पड़ेगा। एक यहाँ पे आगे आप लोग और मॉडल के अंदर एक व्यू मॉडल, जैसे ये जो ट्रेल पीएम बनाया हुआ, इसमें तो ट्रेल है और एक पार्क। अब यहाँ पे व्यू मॉडल पे राइट क्लिक करो, ऐड क्लास, और इसका नाम दे दो इंडेक्स पीएम।
व्यू मॉडल इंडेक्स पेज ही है, इंडेक्स बी है। ये देखिए एक, अब यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज बनाएंगे आप लोग और दोनों क्या होंगी, कलेक्शन। एक दो बनाएंगे, एक नेशनल पार्क लिस्ट और एक ट्रेल लिस्ट। बस यही बताया आपको कि ये बनाना। ये देखो उसमें सिर्फ नेशनल पार्क लिस्ट था बट ट्रेल लिस्ट नहीं थी। बेसिकली है क्या, नेशनल पार्क आएंगे, हर एक नेशनल पार्क के अंदर कुछ ट्रेल्स होंगे। ट्रेल्स भी मल्टीपल हो सकती हैं एक नेशनल पार्क में और नेशनल पार्क तो मल्टीपल होंगे। इसलिए ये दोनों क्या बनाए हमने, व्यू। ऐसे ही कर लेता हूँ तो इसके ऊपर ऐसे साथ ये अब आप लोग वापस उस होम कंट्रोलर पे जाओ। जैसे आप इस होम कंट्रोलर पे आ गए और यहाँ पे जो ये इंडेक्स बना, एक होम कंट्रोलर पे जो इंडेक्स, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इंडेक्स बीएम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, लॉजिक इंडेक्स बीएम, और ये वही व्यू मॉडल, ये लॉजिक इसका नेम स्पेस ऐड कर दो और इंडेक्स बीएम इज इक्वल टू न्यू, और ये एक, और यहाँ पे नेशनल पार्क लिस्ट क्या आएगा, नेशनल पार्क लिस्ट एक, और ये लिस्ट कहां से आएगी, एक तो यहां कर लो ऊपर असिंग, और यहां पे टास्क, पता ही है क्यों लिखते, और यहाँ पे अवेट, और नेशनल पार्क रिपोजिटरी डॉट गेट ऑल असिंग, और एसडी डॉट क्या आएगा, नेशनल पार्क एपीआई पार्क, और उसके बाद को ये लो। इससे क्या होगा, ये देखो सारे पार्क इसमें आ जाए। ऐसे ही सारी ट्रेल, यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी है ट्रेल लिस्ट, अवेट, और ये देखो ट्रेल रिपोजिटरी डॉट गेट ऑल असिंग, और एसडी डॉट ट्रेल एपीआई पार्क। बस एक में आ गई आपकी ट्रेल सारी, और एक में आपकी आ गई क्या, नेशनल पार्क। इसीलिए मैंने ये व्यू मॉडल बनाया। एक, अब आप आ जाओ इंडेक्स पेज पे जहां हम ये डिस्प्ले करेंगे। एक तो इसके लिए बूटस्ट्रैप का वही कार्ड हेडर जो यूज करते थे
वही हमने यहाँ पे यूज कर। अब आप लोग कहा जाओगे? इंडेक्स पे। ठीक, और राइट क्लिक किया और गो टू आगे, और यहाँ पे सबसे ऊपर क्या मॉडल और क्या ऐड करना है? पार्क, क्या था? वेब ऐप डॉट मॉडल, व्यू मॉडल और इंडेक्स, और ये इंडेक्स भी हम यहाँ कर दिया, क्योंकि ये देखो यहां से क्या आ रहा है? इंडेक्स व्यू मॉडल। और ये आपका यहाँ पे आ। अब यहाँ डिजाइन कैसा बनाना है वो आप लोग देखोगे। तो एक टेक्स्ट फाइल है होम पेज डिजाइन, इसको उठाया और मैंने प्रोजेक्ट के अंदर रख लिया फ्यूचर रेफरेंस के लिए, और ये पेज। एक यही फाइल आपकी ये डेस्कटॉप पे भी रखती है। क्लास के बाद आपको पता ही है ये क्या है? होम पेज डिजाइन। ठीक, ये आप ले लोगे क्लास के बाद। और ये देखो ये टेक्स्ट फाइल है, इसमें ये है लिखा हुआ। एक तो जो ये लिखा हुआ इसको आप यहाँ पे कॉपी करके और इंडेक्स वाले इस पे पूरा पेस्ट कर दो। वही कार्ड, हेडर, कार्ड, फुटर कुछ नहीं होगा स्पेशल। ठीक, तो यहाँ पे तो सबसे पहले आपने क्या करना है? ठीक, ये लो जी, ये पेस्ट कर दिया। हो गया जी सारा पेस्ट। ये देखो अब नेशनल पार्क तो मल्टीपल है, तो ये जो डिप है कार्ड बॉर्डर, कार्ड हेडर। ठीक, यहां पे आप लूप लगाओगे। ये देखो नेशनल पार्क था, स्टेट, एस्टैब्लिश स्टेट। ठीक, और ऐसे ही फिर ट्रेल लाइन। तो ये सारा जो है ये डिप यहां पे है, और ये कार्ड बॉडी है। ठीक, यही है बस इतना ही है ना, कार्ड हेडर और कार्ड बॉडी। तो यहां पे आप एक लूप लगाओ। ठीक, @ क्या फॉर ईच। ठीक, और यहाँ पे वेरिएबल का नाम ना यही रख देना नेशनल पार्क, ताकि हमें कोई ज्यादा चेंज ना करना पड़े। और यहाँ पे मॉडल डॉट नेशनल पार्क प्लेस, और इसके अंदर ये सारा आप लोग ये डाल। ये आपका यहां से लेके ये देखो लास्ट के 2 डिप छोड़ने हैं ये वाले। ठीक, तो यहां से ये आप उठा लो, और लास्ट के जो 2 डिप स्टार्ट हुए थे यहां से ये कट कर लिया, और इस लूप के अंदर इसको पेस्ट करना। यही रह गए ना 2 डिप, एक इसका और ये दोनों क्लोज हो गए। और जो इसके अंदर था वो उठा के कहां डाल दिया हमने? लूप। ठीक, कहां पे? ये लूप। अब ये देखो ये नेशनल पार्क स्टेट आ जाएगी, देख लो आ रही है।
ठीक, स्टेट के बाद इस्टेब्लिश, ये देखो ये वो आ गया, यहाँ ईयर लिखा हुआ इस्टेब्लिश डॉट ईयर। बस बाद में हम ट्रेल पे भी लूप लगाएंगे और यहाँ पे क्या आएगी, इमेज। तो यहाँ पे आपने इमेज कैसे दिखानी है, ठीक, तो वही एडिट वाला कोड आपको लिखना पड़ेगा। याद है आपको? बोलो, ये इमेज दिखानी है ना। देखो अब इतना रन करोगे इमेज नहीं आएगी, नेशनल पार्क आने शुरू हो जाए। डिजाइन तो आपको मिल गया, इसमें तो कुछ नहीं करना। ये ऐसे आ रहा है, ये देखो एक नेशनल पार्क स्टेट ये आ गया, नाम आ रहा भी नहीं। ये एस्टैब्लिश ईयर तो ठीक आ गया, यहाँ होगा कहीं तो देखते हैं स्टेट। और ये देखो अभी दो ही नेशनल पार्क होंगे ना हमारे पास, दो ही। एक अब आपका होम पे गए दोनों आ गए, ये स्टेट इस्टेब्लिश ईयर आ गया और यहाँ वो पिक्चर आनी चाहिए। पंगा ये है हमारे पास पिक्चर का पाथ नहीं है, यहाँ डाटाबेस के टेबल में पिक्चर स्टोर है। तो याद है आपको नेशनल पार्क में एडिट में जो पिक्चर डिस्प्ले का कोड लिखा था, वो कोड आपको यहाँ पे चाहिए होगा। तो पहले आप इसको ही ठीक करो। तो यहाँ पे ये पिक्चर है और इसके अंदर लिखा हुआ कोड आपने पहले जो नेशनल पार्क पे, और वही आपने सेम ये यहाँ पे ये देख, ये आ गया, लिखा था ना वेरिएबल लिया था कन्वर्ट टू base60 नेशनल पार्क डॉट पिक्चर, और उसका ये पाथ बन गया था। एक और इस पाथ को कहाँ एक्सेस करना आपने, यहाँ पे SRC। ये लिखा हुआ, इससे पहले वाले में आपने आप नजर मारोगे तो इमेज भी डिस्प्ले होगी, और ये मैंने करवाया हुआ क्योंकि डाटाबेस में इमेज का पाथ नहीं स्टोर है, इमेज स्टोर है। ये देखो आगे एक, तो ये स्टेट आ गया, नेशनल पार्क का नाम नहीं आ रहा है, यहाँ दिखा सकते हैं हम लोग ने एक, और नाम भी दिखा देते हैं, ये लिख लिया जी। अब आप लोग कहीं है तो नहीं लिखा हो, सेफ ये लिखा हो, ये जो H1 हेडिंग है ना, यहाँ पे नेशनल पार्क का क्या दे दो, नहीं क्या लिखना है होगा, @ नेशनल पार्क डॉट,
अब चेक करो, नेम हटा दो, इसका नेशनल पार्क की आजा लिखा हो तो अच्छा लगेगा ना, यानी ऐसे ना लिखो नेम, पता चल ही जाएगा नेशनल पार्क का नाम। आ गया ये। अब आपने ट्रेल दिखानी है। अब हो सकता है इस नेशनल पार्क में 2 ट्रेल हो, इसमें हो सकता है 5 हो, इसमें हो सकता है ना ही हो। तो अब ये ट्रेल दिखानी है। अब वो है, समझ आ गया, नेशनल पार्क का नेम, स्टेट, और ये क्या है, एस्टैब्लिश। ठीक, अब आप लोग तो ट्रेल वाला कहाँ लिखा हो, नीचे आ जाओ, यहाँ पे ये है, ये आपका टेबल बना हुआ, ठीक है, बनेगा ये टीआर, इस टीआर को डाल दो जैसे हम लोग करते थे, क्या टी है, टेबल हेडिंग। तो यहां से कट करके ये इसमें रख दिया, और बाद में हम यहाँ टी बॉडी पे दिखाएंगे लूप लगा के कि उस नेशनल पार्क में कितनी ट्रेन है, हमें नहीं, तो हमें मिल जाएगा नेशनल पार्क का आईडी, और फिर जो ट्रेल है जो उस नेशनल पार्क आईडी को मैच करती होगी वो हम लोग दिखाते हैं। ठीक, टी बॉडी आ गया। अब यहां लिखना है बस। अब यहाँ पे कैसे लूप लगेगा वो थोड़ा सा देखेंगे हम लोग। अब आपने लूप लगाना है ट्रेल लिस्ट ला, तो यहाँ पे पहले तो वही जैसे कोड लिखते हैं प्रोग्रामिंग करनी है, वैर वेरिएबल ले लिया ट्रेल लिस्ट, और यहाँ पे मॉडल डॉट ट्रेल लिस्ट डॉट वेयर, और यहाँ कंडीशन लगा दी एक, और यहाँ पे टी डॉट नेशनल पार्क आईडी, और ये कहां से आएगा, नेशनल पार्क डॉट आईडी। एक, और एंड बेस क्या आएगा, सेमी कॉलन। अब इस कोड से आपको आइडिया हो गया कि ये कोड क्या करेगा। ये क्या करेगा, मॉडल और ट्रेल लिस्ट, ट्रेल में जाएगा, वहां कंडीशन लगा दी जो नेशनल पार्क आईडी ट्रेल के अंदर है, और जो नेशनल पार्क की डिटेल देख रहे हैं उसका आईडी अगर मैच होता है तो उसी नेशनल पार्क की आपको ट्रेल आनी चाहिए। बस अब ट्रेल लिस्ट में उस स्पेसिफिक नेशनल पार्क की ट्रेल आ गई, और उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे अपना लूप लगा देंगे जैसे सिंपल फॉर ईच, और वेर ट्रेल एक वेरिएबल ले लिया, और इसमें क्या आएगी, जो ऊपर ट्रेल लिस्ट, और इसके अंदर टीआर टेबल रो, ट्रेल का नाम दिखाना है, डिस्टेंस, एलिवेशन और डिफिकल्टी, लॉजिक टीडी, और @ ट्रेल डॉट नेम, तो ये ट्रेल का नेम आ गया। एक, और उसके बाद नेम के बाद क्या है, बोलो, डिस्टेंस, डिस्टेंस के बाद क्या है, एलिवेशन, एलिवेशन के बाद क्या है, डिफिकल्ट। एक, बस
ठीक, अब आप इसे रन करो। ये इस नेशनल पार्क में 2 ट्रेल है और इसमें क्लियर है जी। ये कोड हमने लिखा, तो यहाँ पे ये सिंपल आपको डिटेल डिस्प्ले हो गई। ये हमने काम, तो ये मैंने एक पूरा फ्लो कंप्लीट कर दिया, ठीक है जी। लेकिन बात वही आ गई, अगर मैंने एपीआई बनाई और वो यूआरएल मैंने आपको दे दिया, तो आगे भी दे सकते हो आप किसी को। एपीआई क्या है? यूआरएल ही है जो मैंने कहा लिखे हुए हैं सारे, sg डॉट, ये यूआरएल सेट किए हैं यहाँ पे। अब मैं आपको दे दिया, आप आगे दे दो किसी को। इसके बाद जो असली पार्ट तो वो है, ज्यादा आ रहा जा रहा, ये तो ठीक है, पहले भी हमें काफी कुछ चीजों का पता था। तो अब आपका काम जो है, तो ध्यान से, तो पहले हम कुछ लॉगिन का बनाएंगे, ठीक। अब हम सारा काम बैकएंड पे करेंगे। फ्रंट एंड में समझ आ गया, एपीआई बनाई और कैसे कॉल करना, और बड़े सही तरीके से रिपोजिटरी बना के ही हमने किया है। अब आ जाओ आप बैकएंड, कहां आगे? बैकएंड। अब यूजर वगैरह बनाना है, यही होगा ना, जिसको दी वही कर सके। तो यहाँ पे हम लोग मॉडल वगैरह भी बनाएंगे। तो वापस आप एपीआई में जाओ। अब हम एपीआई में बैकएंड पे ही सारा काम करें। उल्टी तो वहीं लगनी, फ्रंट एंड पे हमारे पास होगा फ्रंट एंड। आपने एपीआई बनाई, यूआरएल दे दिया, ठीक। तो यहां पे आप लोग क्या करोगे, तो इतना आप लोगों ने पहले कर लेना है ये, ठीक। अब हमने क्या करना है, एपीआई में ही सबसे पहले एक हम लोग यूजर बनाएंगे। एक क्या बनाएंगे? एक यूजर मॉडल, मॉडल टेबल ही। एपीआई में गए, मॉडल पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास, और क्लास का नाम दे दिया यूजर, ठीक। और उसमें क्या क्या कॉलम होंगे, ठीक। ये लो, कुछ कॉलम की तो कहानी पता ही है। देखो, यूजर आईडी प्राइमरी की होगा, यूजर नेम, पासवर्ड, और उसके बाद यूजर रोल। तो इस यूजर को क्या रोल है, एडमिन रोल है या कौन सा उसका रोल है। बढ़िया प्रोजेक्ट में हमने वही है। और एक हमने टोकन के लिए लिया, अभी यूज नहीं कर रहे टोकन, बट टोकन यूजर मॉडल में तो होगा बट टेबल में नहीं। ये टोकन क्या है, जब मैं JWT समझाऊंगा तब है, अभी हम JWT नहीं कर रहे। पहले सिंपल यूजर को बनाए, तो इसके लिए हमारे लिए जुड़ता है यूजर आईडी, नेम, पासवर्ड और रो, एक। अब हमने क्या करना इसका, बोलो। अब हम इसका क्या बना लेंगे, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट में ऐड करेंगे और माइग्रेशन चला, एक। तो अब आप लोग कहां, डेटा में गए, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, और यहां पे क्या लिखना है, बोलो, यूजर, और यहां पे क्या आएगा, यूजर, ठीक। और माइग्रेशन ऐड करो और ये यूजर बन जाए, ठीक। एपीआई में ही यूजर ऐड करने का ऑथेंटिकेट का कोड लिखें, ये सिंपल है। इसमें मैं पहली बात आइडेंटिटी फ्रेमवर्क नहीं यूज कर रहा हूं, नहीं तो हमें तो यही पता है ASP.NET यूजर टेबल होता है। यहाँ सारा हम खुद कर रहे हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब, तो कल को जरूरी नहीं है आइडेंटिटी फ्रेमवर्क यूज करना, यहाँ मैंने कहीं नहीं यूज किया। यूजर, अब क्या करना है, इस प्रोजेक्ट पे क्या चलाओगे, बोलो, माइग्रेशन। कैसे, टूल्स में गए, पैकेज मैनेजर कंसोल, प्रोजेक्ट चूज करो, पार्क एपीआई, एपीआई वाला ही है, और यहां पे
ऐड हाइफन क्या लिखोगे, माइग्रेशन ऐड यूजर टेबल। एक ऐड यूजर टेबल हो गया जी। ये देख लो, यूजर नेम पासवर्ड और इस तरह एक। अब आप क्या करोगे, सिंपल अपडेट डाटाबेस। बताइए, ये सारा अपडेट आइफन डेटा बेस, तो एक नया टेबल आपका मॉडल में बन गया। हो गया इतना काम। नेक्स्ट, तो यूजर मॉडल आपका बन गया। अब नेक्स्ट क्या करना आपने, देखो इसको ऑथेंटिकेट और ये तो अब आपने एक कंट्रोलर बनाना है और उसका नाम रख देंगे हम लोग यूजर कंट्रोलर। क्या नाम रखेंगे, यूजर कंट्रोलर। और ये एपीआई होगी, क्योंकि एपीआई में कोड लिख रहे हैं, तो यहाँ पे ये सारा काम एपीआई में कर रहे हैं। फ्रंट एंड भूल जो हो गया वो काम। कंट्रोलर पे राइट क्लिक किया, ऐड कंट्रोलर और एपीआई चूज करो, और यहां पे आएगा एपीआई कंट्रोलर। और यहां पे क्या आएगा, यूजर कंट्रोल। ठीक, एक एपीआई और मैंने इसका नाम दे दिया यूआरएल API/यूजर। पता है ये सारी कहानी। और यहाँ पे कंट्रोलर यूज कर लो चाहिए, क्योंकि जो कंट्रोलर क्लास है आप देखोगे इसमें ऑलरेडी कंट्रोलर बेस इनहेरिट है। जब कंट्रोलर इनहेरिट हो गया तो कंट्रोलर बेस तो उसमें आएगा। और उसके बाद ठीक, तो ये तो बनाना शुरू कर दिया। मैं भूल गया था, रिपोजिटरी भी बनाती हैं पहले, है ना। यहां आने से पहले क्या बनानी पड़ेगी, रिपोजिटरी। आई यूजर रिपोजिटरी और यूजर रिपोजिटरी। ठीक, वो तो रिपोजिटरी पैटर्न ना यूज कर रहे हो तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आई पता आपको, क्लास चूज करो, इंटरफेस, और यहाँ पे नाम आई यूजर रिपोजिटरी। आई यूजर रिपोजिटरी। एक इसमें दो ही मेथड बनाने हैं, एक यूजर रजिस्टर करने का और एक यूजर चेक करने का, दो ही है, बाकी तो कुछ नहीं बनाएंगे। तो एक आपकी बनेगी, एक तो आई यूजर रिपोजिटरी। एक इसमें मैंने ये तीन मेथड बनाने हैं, एक और ये वैसे आज किया हुआ, एक ये लॉजिक बूलियन टाइप, रिटर्न टाइप, ये तो यही चेक करेगा कि यूजर नेम यूनिक है, तो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। और ऑथेंटिकेट यही चेक करेगा कि यूजर पासवर्ड ठीक है कि गलत है। लॉगिन, और ये रजिस्टर क्या करेगा, यूजर टेबल में सेव करेगा।
एक समझ आ गया ना, इज यूनिक यूजर क्योंकि यूजर नेम डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। और एक ऑथेंटिकेट हो गया, लॉगिन चेक करना यूजर पासवर्ड ठीक है कि गलत है। अगर ठीक है तो रिटर्न यूजर की डिटेल होगी, नहीं तो नल होगा। और ये क्या करेगा, रजिस्टर सेव करना है और सेव करने के बाद उस यूजर की इंफॉर्मेशन आ गया। अब हम इसका क्या बनाएंगे, रिपोजिटरी पे क्लिक किया और ऐड क्लास, और यहां पे नाम देंगे यूजर रिपोजिटरी। क्या नाम देंगे, यूजर रिपोजिटरी। ठीक, ठीक, और यहां पे आई यूजर रिपोजिटरी को क्या करो, बोलो इनहेरिट कर लो। इंटरफेस है और वहां उसको आप लोग इम्प्लीमेंट करो। तो यहाँ पे लॉजिक और इसका नेम स्पेस पोज कर लो पहले, ये लॉजिक। उसके बाद ये इंटरफेस है, इसमें 3 मेथड डिक्लेयर है, ये तीनों के ब्लॉक बन के आते। अब आपने डाटाबेस यूज करना है, क्या लिखोगे, प्राइवेट रीड ओनली एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट। देखो अब डाटाबेस हैंडलिंग में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए खास। ठीक, और ये इसका क्या होगा, कंस्ट्रक्टर। ठीक, और यहां पे एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट और यहां पे कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू बेस। क्लियर है, एक, और यहां पे एक एक करके हम ये बनाएं। तो यूजर नेम यूनिक है तो चेक ही करना अपने सिंपल फर्स्ट और डिफॉल्ट यूज करके। ठीक, तो उसके बाद पहले तो हम इज यूनिक का ही हम लोग कर लेते हैं। ठीक, ये लो यही वाला था, इज यूनिक यूजर, वेर यूजर एक वेरिएबल ले लिया। ठीक, और यहां पे वही कॉन्टेक्स्ट डॉट यूजर डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट यही है, और यहां पे यू गोज टू ऑपरेटर यू डॉट यूजर नेम और जो यूजर नेम ऊपर पास किया। ठीक, अगर ये यूजर नेम मैच होता है तो इसमें इसकी डिटेल आ जाएगी, अगर नहीं मैच होता है इफ यूजर इक्वल टू नल, यूजर इक्वल टू क्या लिखा, नल। अगर ये नल है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये यूजर एग्जिस्ट नहीं करता, तो ट्रू रिटर्न कर दिया, अदरवाइज क्या रिटर्न किया, बोलो फॉल्स। ठीक, तो ये ट्रू फॉल्स, नल का मतलब है यूजर नेम डाटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करता है, रिटर्न ट्रू करेगा, इज यूनिक यूजर। अगर ट्रू आ रहा है तो यूजर यूनिक है, फॉल्स आ रहा है तो यूजर यूनिक नहीं, पहले से है, डुप्लीकेट नहीं। ये ले लिया। अब हम लोग पहले लिखेंगे रजिस्टर का कोड, किसका कोड लिखेंगे, बोलो रजिस्टर का, यानी यूजर टेबल में सेव करने। देख, अब यूजर नेम तो किसी भी हाथ में डुप्लीकेट नहीं होगा, तो अब आपने यहाँ पे रजिस्टर में क्या लिखना है। ठीक, ये लो यूजर क्लास का ये ऑब्जेक्ट बना लिया,
और इसमें क्या क्या पास करना है। सबसे पहले पास करेंगे यूजर नेम, जो ऊपर पैरामीटर से आ जाएगा, फिर पास करेंगे पासवर्ड, वो भी ऊपर पैरामीटर से आ जाएगा, फिर आपका आएगा रोल, और रोल लिख दिया मैंने एडमिन। रोल क्या दे दिया, बाय डिफॉल्ट एडमिन दे दिया, क्योंकि अब इतना नहीं जा रहे कि रोल, क्योंकि रोल वगैरह कैसे यूज करने हैं प्रोजेक्ट में बड़े अच्छे ढंग से आपने यूज किए हैं, इतना टाइम नहीं क्या वो लिखनी है, बस बता दिया कि ऐसे रोल है, स्टैटिक दे दिया। और उसके बाद कॉन्टेक्स्ट डॉट यूजर्स डॉट ऐड, और यहां पे ये ऐड कर दिया, ठीक। और उसके बाद कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस, ठीक। और यहां पे रिटर्न कर दिया यूजर। सेव होने के बाद यूजर रिटर्न, अगर ट्रू फॉल्स रिटर्न है वो भी कर सकते हैं, पता ही है सेव चेंजेस रिटर्न करता 1 और 2 यूज किया हुआ, ये चीजें आती हैं। अब उसके बाद क्या करना आपने, बोलो ऑथेंटिकेट, चेक करना यूजर पासवर्ड ठीक है कि गलत है। JWT बाद में आएगा, वो बताऊंगा क्यों जरूरत पड़ी उसकी, पहले हम सिंपल तो बनाएं लॉगिन और रजिस्टर। एक अब आपने क्या करना है, ये रिपोजिटरी में बनाए हैं, सीधा कंट्रोलर में कॉल करना है। अगर मैं रिपोजिटरी पैटर्न ना यूज करूं तो सीधा ये कोड कहां लिखना है, ठीक। अब आप आ जाओ ऑथेंटिकेट में, कहां गए, ऑथेंटिकेट में। इसमें आपने ये चेक करना यूजर वगैरह ठीक है कि नहीं, तो लॉगिन, तो पहले तो वही यूजर और पासवर्ड मैच करना है, कैसे, where user in db underscore context dot क्या आएगा, users dot first dot default, और यहां लिखा u dot user name, और ये मैच कर लिया ऊपर पैरामीटर, एंड u dot पासवर्ड, और ये मैच कर लिया ऊपर पैरामीटर, एक। ये लो आ गया। यहाँ पे अगर इसमें नल आ रहा है तो इसका मतलब यूजर पासवर्ड गलत, अगर नल आ रहा है तो मतलब क्या इसका गलत है। लॉजिक इफ यूजर इन डीबी इक्वल टू नल, तो सीधा ही रिटर्न क्या कर दे यहां से ना, इसका मतलब यूजर पासवर्ड गलत। अगर आपका यूजर पासवर्ड ठीक है तो बाद में हमने यहाँ JWT का कोड लिखना है, जो अभी हम लोग नहीं लिख रहे हैं, यहां पे आएगा, ठीक। JWT जब आएगा तब देखेंगे, अदरवाइज मैंने लिख दिया यूजर इन। देखो अगर डाटा है तो वो यूजर रिटर्न कर देगा, अगर ठीक होगा तभी रिटर्न करेगा ना, नहीं तो वो क्या रिटर्न करेगा ना, ठीक है जी। बाद में यहाँ JWT की कहानी आएगी, क्यों आएगी सारे समझेंगे तो लिखेंगे। अब उसके बाद क्या करना है, इन रिपोजिटरी को पहले रजिस्टर करना पड़ेगा स्टार्टअप में, अभी एक्सेस होंगी। यूनिट ऑफ वर्क तो हमने कुछ ऐसा बनाया नहीं, अब खुद देख लो, प्रॉपर काम करना हो तो सब कुछ तैयार है, ये तो हम इसलिए नहीं कि वो आता है। अब आप क्या करो, इसके स्टार्टअप में जाओ, और जहां पे नेशनल पार्क और ट्रेल की रिपोजिटरी ऐड की है, वहीं पे आप लोग क्या करो, ऐड स्कोप आई यूजर रिपोजिटरी और यूजर रिपोजिटरी। अब तो रिपोजिटरी सुन के परेशान हो गए होंगे, ये अगली किचन छोड़ेगी, असली तो शुरू होना है अभी। ये तो कोड हमें आता ही था, आता ही था ये कोड 99%, थोड़े बहुत तो ओके वगैरह जो रिटर्न करवाए हैं स्टेटस कोड वही थे। अब हम जो कंट्रोलर बना रहे थे एक वहां, और वहां आई यूजर रिपोजिटरी को एक्सेस करेंगे, और इनके सारे मेथड को वहां, क्योंकि एपीआई में तो वही एक्सेस होंगे ना,
इसका मैं डीटीओ नहीं बना रहा, ठीक, बताइए डीटीओ की कहानी, वो बनाना चाहो तो वो भी आप लोग बना, ठीक। तो अब आप लोग यूजर कंट्रोलर में आ जाओ, रिपोजिटरी का काम तो हो गया। अब हम लोग जहां ये याद आया था एपीआई में ही काम कर रहे, कंट्रोलर और यूजर कंट्रोलर, ठीक। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्राइवेट रीड ओनली आई यूजर रिपोज, आई यूजर रिपोजिटरी और वही CTOR, और यहाँ पे एक यूजर रिपोजिटरी, ये लो, आ गया, इसको बताइए इतना। अब आपने क्या करना, देखो रिपोजिटरी तभी एक्सेस होगी जब आपने स्टार्टअप में ऐड किया, स्टार्टअप में ऐड नहीं किया होगा तो कोई एक्सेस नहीं। अब हम लोग यहाँ पे अपना सबसे पहले रजिस्टर के लिए बनाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, HTTP पोस्ट, और इसका नाम लिख देंगे रजिस्टर, ताकि URL में लिखा आएगा रजिस्टर, यानी ऐसे लिखा आएगा API/user/register, नहीं दोगे तो वही चलेगा, ठीक। अगर कुछ नया सीख ले, मेरा तो कहने का, अदरवाइज उससे काम हो जाए। अब यहाँ पे वैसे भी यहाँ पोस्ट 2 बननी है, तो 2 HTTP पोस्ट कैसे पता चलेगा कौन से पे जाना है, इसी से, ठीक। अब हम लोग यहाँ पे एक रजिस्टर नाम से कोई पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट रजिस्टर, इस नाम को आप कुछ भी रख सकते हैं, और जब फॉर्म सबमिट होगा तो फ्रॉम बॉडी और किसका डेटा आएगा, यूजर, और इसका नेम स्पेस यहाँ पे ऐड कर दिया, और ऐसे एक मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड, अगर ये वैलिड है, एक मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड, एक अगर वैलिड है तो सबसे पहले हमने चेक करना है यूजर यूनिक है कि नहीं, देन इज यूनिक यूजर, एक वेरिएबल ले लिया मैंने, इज यूनिक यूजर, कहाँ से पता चलेगा, यूजर रिपोजिटरी में इज यूनिक यूजर, और इसमें क्या पास करेंगे, यूजर डॉट जो यूजर नेम आपका आया, अगर ये यूजर यूनिक है एक, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, लो, एक नॉट इज यूनिक यूजर, अगर ये फॉल्स है इसका मतलब है कि ये यूजर यूनिक नहीं है, अगर यूनिक है तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, पर आगे नॉट लगा दिया तो क्या रिटर्न करेगा, एक फॉल्स, देन मैंने यहाँ रिटर्न करवा दिया, चीजें देखनी है मैं कैसे है, और यहाँ पे यूजर इन, ऐसे भी मैसेज हमारा जा सकता है, एक ऐसे भी ये जा सकता है, ले रहे हैं रिटर्न बैक रिक्वेस्ट, ऐसे भी, यानी चीजें लिखने का मकसद क्या है कि कुछ ना कुछ नया होता है, इसलिए अब आपका अगर यूनिक है देन हम इसे ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड
कैसे ऐड करते हो ये देखो। तो यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया where यूजर इन्फो, और क्या था यूजर रिपोजिटरी डॉट क्या नाम था रजिस्टर, और उसमें दो चीजें पास करनी, एक यूजर नेम और एक उसका पास एक, और यहां चेक कर लिया अगर यूजर इन्फो में नल आ रहा है देन आपका ये सेव नहीं। देन रिटर्न क्या कर दिया मैंने बैड रिक्वेस्ट, अदरवाइज रिटर्न क्या कर दिया बैड रिक्वेस्ट, तो आगे का कोड चलेगा नहीं। अगर सब ठीक है तो यहाँ पे रिटर्न कर दिया फिर ओके, क्योंकि ये क्या लिख रहे हैं ACL। तो ये कोड था आपका किसका रजिस्टर। कोड क्या लिखा, कोड तो हमने रिपोजिटरी में लिखा, कॉल ही किया, ठीक। अब हम एक और बनाएंगे ऑथेंटिक, वहां उसको कॉल करेंगे, फिर इन एपीआई को पहले टेस्ट कर लेंगे, एक दो यूजर बना के ठीक चल रही है, ऑथेंटिकेट हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक। फिर हम उसको इंप्लीमेंट करेंगे प्रोजेक्ट। अब इंप्लीमेंट थोड़ी की एक बड़ी कहानी आएगी, जैसे हम लोग नेशनल पार्क कंट्रोलर पे लिख देंगे ऑथराइज, जब आपने लिख दिया ऑथराइज तो बिना लॉगिन को एक्सेस होगा ही नहीं।